जाम साहब, पीरजादा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि वो जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए वो अपने ही उस हिस्से का पानी या जो उनको रिक्वायरमेंट है वही पानी ले रहे हैं, और उसमें जो इजाज़त के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं वो शायद उससे इत्तफाक नहीं करते। जी, मैं इसको क्लियर कर दूं एक दफ़ा फिर पीरजादा साहब को। एक तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि ये अकार्ड के ऊपर 1999 तक अमल होता रहा। उसके बाद अकार्ड से बाहर एक 3 टियर का फार्मूला आया जिसके ऊपर हम इhtजाज करते हैं। अकार्ड में क्या लिखा हुआ है कि सिंध को 48.76 MF पानी दिया गया पैरा 2 के ऊपर, पंजाब को 55 के करीब पानी दिया गया था, बलूचिस्तान को 3.87 और खैबर पख्तूनख्वा को 5। ये मिलाएंगे आप 114 हो जाएगा, और 10 रखा गया था एनवायरमेंटल फ्लोज के लिए डाउन स्ट्रीम कोटरी, ये 124 हो जाएगा। अकार्ड के हिसाब से सिंध को पहले 10 दिनों के अंदर 62% पानी की शॉर्टेज मिल रही है, मैं आपको अंडर रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और अकार्ड के हिसाब से पंजाब को अप्रैल के शुरू वाले 10 दिनों के अंदर 54% शॉर्टेज दी गई है। एक बात। दूसरी बात, पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि इस साल या शॉर्टेज आई है, पिछले 22 सालों से इरसा का रिकॉर्ड ये कहता है एवरेजली सिंध को 20%, पंजाब को 13 से 14% पानी की शॉर्टेज दी गई है। ऑन द रिकॉर्ड इरसा ये बोल रहा है कि पोस्ट। और तीसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी एडमिट की है कि पोस्ट क्लाइमेट चेंज, यस क्लाइमेट चेंज हो चुका है। पाकिस्तान में जो 1960 में फीकस 5000 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था, आज वो 800 हो चुका है। पाकिस्तान वाटर स्कियर्ड कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं जा रहा। अर्ली खरीफ के अंदर हमें पानी की 40 से 50% सिंध को शॉर्टेज आ जाती है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के सिनारे में। पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बदीन, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद में पाकिस्तान में सबसे पहले बुआई वहां पे होती है। वहां पे होती है तो पानी पहले वहां पे जाना चाहिए। वहां पे पानी, और पहले कटाई भी वहां पे होती है। कॉटन की हो जाए, गंदम की हो जाए, राइस की बुआई भी पहले होती है, कटाई भी वहां पे इस वक्त पानी की शॉर्टेज 62% हो, और आपके पास पीरजादा साहब फसल गंदम की कट रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है पंजाब में इस वक्त पानी की। चलो थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, भला बराबरी की बुनियाद पे शेयर कर ले। आज तरबेला डैम में पानी हम स्टोर कर रहे हैं, मंगला के अंदर स्टोर कर रहे हैं। डैम क्यों बनाए जाते हैं? डैम इस वजह से बनाए जाते हैं जब पानी की जरूरत हो रिलीज किया जाए, जब पानी ज्यादा हो तो स्टोर किया जाए। आज सिंध को पानी की शदीद जरूरत है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है। हम 90% जो हमारे ऐसे ही है। लेकिन जाम साहब ये भी बता दें कि ये आपने खत तो लिख दिया है, अब अगर जी जाम साहब, अगर खत तो आपने लिख दिया है, अब अगर आपका मुतालबा पूरा नहीं होता, बंद नहीं किया जाता कैनाल, तो फिर आगे आपकी हिकमत अमली क्या होगी सिंध की? देखें, सिंध गवर्नमेंट के पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है। आज 1991 का अकार्ड रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसके ऊपर अमल नहीं होगा तो सिंध के हालात, मैंने आज भी यही कहा है कि टीपी लिंक कैनाल खोलना, जब सिंध के अंदर 62% पानी की शॉर्टेज हो, जब पाकिस्तान के ऐसे सूबे के अंदर जहां पे बुआई पहले होती है, उस सूबे में जहां पे 90% पीने का पानी हम दरिया से हासिल करते हैं, हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो सिंध के लोगों के पास एहतजाज के बाद, और ये एहतजाज न करने दे सिंध के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक न लगाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीरजादा साहब को, ऐसे खतूत जब हमें एडमिट करना चाहिए पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है, हमें एडमिट करना चाहिए खुली। ठीक है, नहीं ये पीरजादा साहब से पूछ लेते हैं। पीरजादा साहब एक चीज ये भी बता दें कि हम कल तक तो पंजाब की जानिब से जी गुरमानी साहब, एक आखिरी बात, 1977 से लेके 82 तक एवरेज जो पानी की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में थी कैनाल विड्रॉल, वो से 102 MF, और आज वो कम होके 77 से लेके 82 वाले 96 हो चुके हैं। अकार्ड में 114 डिस्ट्रीब्यूट होना था, सूबों को 124, वो भी 96 हो चुके हैं। न अकार्ड का पानी रहा, न 50 साल पुराना वाला पानी रहा है। हमें एडमिट करना चाहिए, खुली दिल से एडमिट करना चाहिए, हमें एडमिट करना चाहिए। लेकिन सुलेमान की बैराज के ऊपर पानी की शॉर्टेज है, हमें ये एडमिट करना चाहिए कि आप जो शॉर्टेजेस बता रहे हैं, जेहलम के ऊपर, रसूल बैराज के ऊपर पानी की शॉर्टेज है, चनाब के ऊपर जो आप 25 सालों से पानी की शॉर्टेज पीरजादा साहब ये भी बताएं फिर आपके कल जो आपने खत लिखा है इरसा को, सर उसका फिर उससे तो फिर यही समझा जाए ना कि कल तक जो आप कैनाल्स की हिमायत में बात कर रहे थे कि आप अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेंगे, तो पंजाब के पास भी तो पानी नहीं है जो आपने खत लिखा है उसके मुताबिक। ऐसे हालात में आप अभी भी समझते हैं कि कैनाल्स
बन सकते हैं या बनने चाहिए? सर मैंने बड़े तहम्मुल से जाम साहब की गुफ्तगू सुनी है। जी देखें, वो पानी की शॉर्टेज को वो कहते हैं कि एडमिट करना चाहिए। पानी कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जिसको पंजाब या कोई छुपा लेगा। नहरों में बहने वाली चीज है, डैम्स में आने वाली चीज है। जो पानी बारिशें आती हैं उसका रिकॉर्ड होता है, मेट ऑफिस के पास होता है। हमारे जो है ना अब टेलीमीट्री सिस्टम लग रहा है जो कि होपफुली साल में लग जाएगा। उसके ऊपर हमें रियल टाइम जो है उसका डाटा आ रहा हुआ होगा और उसमें बदएतमादी और जो एक वो है उसकी फिजा खत्म होगी। इसीलिए हमने कहा है कि आप साइमल्टेनियसली जैसे पंजाब में के एक बराज पे लगे वैसे सिंध के एक बराज पे लग जाए। मेरे भाई दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पानी का जो अवेलेबिलिटी थी अकॉर्ड के वक्त डिफरेंट थी, अकॉर्ड से कुछ अरसा बाद डिफरेंट हो गई और 114 पे करना था। मेरे भाई ये भी एडमिट करें कि वो 114 कैसे होना था। वो 114 इस तरह होना था कि उसके ऊपर हमने टैपिंग करनी थी पानी की। टैपिंग कैसे होनी थी? हमने नए रेजरवायर्स बनाने थे। उसको इस उम्मीद से हमने 114 और जिस पैरा 2 की का सहारा ले रहे हैं जिसके मुताबिक कह रहे हैं कि पानी बांटें। देखें, इस वक्त पानी पैरा 2 के मुताबिक अवेलेबल नहीं है। हम कहते हैं कि 14B कहता है कि जो रियल टाइम अवेलेबल वाटर है उसके ऊपर पानी जाए। जब उससे कम होता है तो फिर हम कहते हैं कि 3 टियर फार्मूला जिसके पीरजादा साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि पानी की किल्लत है, ये आप भी एतराफ कर रहे हैं, ये आप भी मान रहे हैं। तो ऐसे हालात में 6 कैनाल्स आप पंजाब समझता है कि अब भी बनने चाहिए? अगर कंप्लीट करूंगा तो सर मैं आपको ये भी अर्ज करूंगा। चलें, ठीक है सर। देखिए, पहली तो बात ये कि ये 6 की 6 कैनाल्स पंजाब की नहीं है। 6 कैनाल्स के अंदर जब एहतजाज हो रहा है जो हमारे सिंधी भाई कर रहे हैं या वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे मुताबिक वो 6 कैनाल्स में जो है कच्ची रेनी कैनाल सिंध की अपनी कैनाल है जी। जो कच्ची कैनाल है वो बलूचिस्तान की कैनाल है। एक जो थल कैनाल वाली जो ऊपर वाली कैनाल है वो KPK की कैनाल है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जिस वक्त वाटर अकॉर्ड का जिस तरह से बात की है जाम साहब ने दुरुस्त फरमाया उन्होंने, उसके अंदर ये कहा गया था कि 102 पे अकॉर्ड हो रहा था, तो 114 पे कैसे तकसीम होगा? वो किस फॉर्मूले के तहत 114 कैलकुलेट किया गया था? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें था कि नए रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे। बदकिस्मती से हम नए रिजर्वायर्स ना बना सके और अब हमारे 2 रिजर्वायर्स अच्छे बड़े वाले जो बन रहे हैं उसके अंदर एक मोहम्मद डैम है और एक जो है भाषा डैम है। नहीं, लेकिन पीरजादा साहब आप तो फिर कालाबाग डैम बनाने की भी हिमायत कर रहे हैं ना कि वो भी बनना चाहिए। सर मैं तो इस वक्त भाषा का नाम लिए और मैंने मोहम्मद डैम का लिए। अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगे तो जो मैं कह रहा हूँ मैं आपको वो अर्ज कर रहा हूँ। आई एम क्लियर इन माई वर्ड जी। जो जब ये होंगे दोनों डैम कमीशन होंगे जो कि 2029 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अंदर भाषा डैम के अंदर जो मेन इसका हर वजीर आजम ने इफ्तिताह किया, लेकिन जो है इसमें इसको शुरू किसी ने नहीं कराया। मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में इसके अंदर बॉटल नेक था कि इसकी जमीन की प्रोक्योरमेंट, वो जमीन जब प्रोक्योर करवाई वो बॉटल नेक दूर हुआ तो ये अमलन बनना शुरू हुआ, वरना हमेशा इसके इफ्तिताह होता रहा, हर वजीर आजम जाके वहां पे इफ्तिताह करता रहा, लेकिन वो प्रोजेक्ट बदकिस्मती से आगे ना चल सका जी। जब वो दोनों डैम्स आ जाएंगे जो वहां से हमारा शेयर आएगा वो पानी, और हमें और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें और भी डैम्स बनाने चाहिए। हम अपने हर दूसरे तीसरे साल हम एक सैलाब भी विटनेस करते हैं। अब जो कोटरी से नीचे जो पानी जाना चाहिए था, जो उस वक्त के पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने एडवाइस किया था, उन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर कोटरी से डाउन स्ट्रीम जाना चाहिए 25 MAF 5 साल में। नहीं, लेकिन पीरजादा साहब फिर लेट मी कंप्लीट सर जी। एवरेज पर ईयर जाना चाहिए 8.6 MAF। अगर 1 साल के अंदर आपको पानी की कमी है तो फिर अगले साल के अंदर जिस साल में आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है वहां पे आप जो है पानी ये रिलीजेस करें। ठीक है। और एडवाइजेबल ये है कि 5000 क्यूसेक आप वहां पे डेली वहां से कोटरी से डाउनस्ट्रीम समंदर में ड्रेन होना चाहिए ताकि समंदर जो है हमारी जमीनों को रिक्लेम ना। लेकिन पीरजादा साहब हैविंग सेड दैट अब जो 5000 डेली देने वाला पानी है, आप मुझे बता दें, कोई मुझे बता दे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है कि नए डैम्स के बगैर वो 5000 को इंश्योर किया जा सकता है।
ठीक है। देखिए रबी में हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल नहीं, लेकिन पीरजादा साहब टाइम सर कम होगा थोड़ा, खरीफ में डिफरेंट है। हाँ, लेकिन ये मुझे बता देना कि जब पंजाब ने कहा कि कैनाल्स बनेंगे तो हम अपना पानी मैनेज करेंगे, तो सिंध के ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि फिर आप कौन सा पानी कम करके आप उधर मैनेज करेंगे, जरा वो भी फिर इसकी वजाहत कर दें सर। बहुत अच्छी बात जी सर। उसके अंदर ये है कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। ये हमारे दो कमांड एरिया हैं, एक मंगला और एक तरबेला, जैसे कि उन्होंने बताया। अच्छा, अब मंगला और तरबेला दो डैम्स हैं। जो हमारा मंगला कमांड एरिया है ये उस एरिया में बन रही है। ऐसी कोई नहर नहीं है जो चोलिस्तान कैनाल को सिंध का पानी उठा के वहां पहुंचा सके। ऐसी कोई कैनाल। लेकिन सर पानी तो फिर आपके पास भी नहीं है ना, तो आप कैसे मैनेज करेंगे पीरजादा साहब? लेट मी कंप्लीट सर। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर। मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ऐसी कोई कैनाल नहीं है जो नहर पहली आरक्यू जो नहर जिसका कैरियर कैनाल जो कि पोस्ट इंडस बेसिन ट्रीटी कैनाल बनाई गई थी ईस्टर्न रिवर के जो कमांड एरिया से उनको फीड करने के लिए, वो जो आरक्यू है वो भी सिंध के पानी में से नहीं निकाली जा सकती। ठीक है। जहाँ से सिंध के पानी का रूट है उसमें से हमारी दो कैनाल हैं। एक सीजे कैनाल, सीजे कैनाल का मैंने आपको अर्ज किया कि जब वो बनाया गया था उसमें ये लिखा गया था कि ये कैनाल पानी देगा इन दो हेड्स को, दो ब्रिजेस से। और जो टीपी लिंक है वो तो प्री जो था ना जी इंडस बेसिन, वो तब का इसका रेगुलेटर बना। ठीक है, चलें पीरजादा साहब, हम जान साहब की तरफ चलते हैं। जान साहब गुफ्तगू आपने सुनी, अब जी जान साहब। मैं पीरजादा साहब इतने सादा लोग सुनने वाले भी नहीं है। देखें, आपका जेहलम से RQBS निकल रहा है, रसूल, कादराबाद, बलोकी, सुलेमान की लिंक। आप जेहलम रिवर का पानी डाइवर्ट करेंगे, चनाब से डाइवर्ट करके आप सतलज पे लेके जा रहे हैं। जेहलम के नीचे आपका पूरा साउथ पंजाब, तोसा वाला सिस्टम पूरा आप सीजे और टीपी पे डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट करने के बाद सीजे और टीपी का पानी लेके, जो इस वक्त हमारे साथ अशर हो रहा है, सीजे और टीपी का पानी लेके इंडस का लेके आ जाएंगे आप अपने कमांड एरिया के ऊपर और जेहलम का पानी डाइवर्ट कर देंगे। सीजे और टीपी बनने के बाद पूरा सिस्टम इंटीग्रेट हो गया है। सीजे और टीपी नहीं होता तो फिर आप ये कह सकते थे। एक बात। दूसरी बात, मंगला और तरबेला पाकिस्तान के डैम से किसी एक सूबे के नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सीजे और टीपी के थ्रू ये पानी आप लेके चले जाएंगे। आप अपना सिस्टम जो नीचे वाला है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं तोसा वाला, और जेहलम से पानी लेके आप चले जाएंगे कादराबाद, रसूल, सुलेमान की के थ्रू। सुलेमान की के बाद आप एक नया कैनाल बना रहे हैं चोलिस्तान, जो 170 किलोमीटर होगा। तो ये हमारा है कि सीजे और टीपी के थ्रू डाइवर्ट होगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। सीजे और टीपी के थ्रू आप अपने कमांड एरिया डाइवर्ट कर देंगे सीजे और टीपी के ऊपर, जो आपने ऑलरेडी की हुई है, और ज्यादा करेंगे। और रसूल बैराज के थ्रू, और रसूल बैराज पे ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड कैनाल बन रहा है जिसका नाम जलालपुर है, जिसके खिलाफ गए हुए हैं CCI के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, जो मेरे भाई कह रहे हैं, वाटर रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि 114 MF तब पानी मिलेगा जब नए डैम बनाए जाएंगे। ये अगर लिखा हो वाटर रिकॉर्ड के अंदर तो मैं जिम्मेदार। पीरजादा साहब एक बड़ी अच्छी फैमिली से, बड़े अच्छे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हमारे भाई हैं। अगर ये वाटर रिकॉर्ड में लिखा हो कि 114 तब मिलेगा जब ये नए डैम बनाए जाएंगे तो मैं कसूरवार। तीसरी में बात क्लियर कर। ठीक है जान साहब। IWT में, ठीक है जान साहब, ठीक है, IWT में हमारी सूबाई हैसियत खत्म कर दी गई थी। 1 यूनिट था, कोई हमारी आवाज नहीं थी। जान साहब, पीरजादा साहब को जान साहब ठीक है सर, मुझे रिस्पॉन्ड करने की इजाजत दें। जी जान साहब ठीक है सर, टाइम मुख्तसर होगा। अगर पीरजादा साहब मुख्तसर सर आप रिस्पॉन्ड कर दें। सर मैं रिस्पॉन्ड, सर बात ये है कि ये खदशा इनका जो है ये जिस तरह जाहिर कर रहे हैं, देखें बात ये है कि जो इफ्ता ने हमें सर्टिफिकेट जारी की है वो तो विद इन आवर शेयर है, वो नेशनल शेयर में से नहीं है, पूरे पाकिस्तान के शेयर में से नहीं है। तो हम सिंध के शेयर का पानी कैसे ले? चलें ठीक है। और दूसरी बात आप सर टाइम बहुत कम होगा सर। जहाँ जी आपने खुद फरमाया आपने शुरू में कि उस वक्त अकॉर्ड के वक्त 102 था और 114। सर ये 114 का फिगर हमने कहाँ से लिया था?
100 इस बात के ऊपर 114 हम कैसे अचीव करेंगे सर? 102 आपने खुद फरमाया कि जब अकॉर्ड हुआ 102 था। नहीं, मैंने नहीं कहा। जी जान साहब, मुख्तसर सर, टाइम बहुत कम होगा। अकॉर्ड 114 में डिस्ट्रीब्यूट होता रहा सन 2000 तक, जिसका आपने एडमिट किया, अकॉर्ड के ऊपर अमल होता रहा। दूसरी बात ये जो आपने कही कि पानी 114 की फिगर कहां से आई? भाई 114 की फिगर पे 99 तक अमल होता रहा। जब पानी शॉर्ट होता है तो अकॉर्ड में लिखा हुआ है, अकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है